वालेकुम डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर के प्रॉब्लम नंबर 8 देखें। ए पर्सन वॉक इन द फॉलोइंग पैटर्न। वो बताता है कि पर्सन इतना नॉर्थ की जानिब गया है, फिर वो वेस्ट की जानिब और ये साउथ की जानिब। तो स्केच डायग्राम करें कितनी दूर वो गया है और उसकी डायरेक्शन मालूम करें। तो गिवन डेटा में देखें, सबसे पहले आप ये ग्राफ समझें कि नॉर्थ की जानिब जो एक्सिस जो ट्रैवल करेगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, साउथ की जानिब नेगेटिव वाई एक्सिस, ईस्ट की जानिब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वेस्ट की जानिब नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो देखें, वो पहले कहता है कि नॉर्थ की जानिब गया है वो 3.1 किलोमीटर। तो हम वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, और जब दूसरा उसने डिस्टेंस कवर किया है तो वो वेस्ट की जानिब है। तो वेस्ट देखें कि नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, सो हम उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव में लेंगे। और ये A/2 फिर वो उसने कहा है कि वो 5.2 किलोमीटर जो है वो साउथ की जानिब गया है। तो साउथ की जानिब अब देखें, साउथ जो है वो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस के है, तो हम इसे नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब हमें पता है कि ये AY1 आ गया है और ये Y2 डिस्टेंस आ गया है। तो टोटल Y कितना बनेगा, AY1 प्लस AY2। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे आंसर ये आएगा। अब हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले होल अंडर रूट। तो जब इसका आंसर जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.19 किलोमीटर। और अब हमें डायरेक्शन के लिए मालूम है कि फाई जो है टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट के है। तो वाई कंपोनेंट देखें 2.1 है और एक्स कंपोनेंट जो है 2.4 है। तो फाई हमारा आ गया है 41 डिग्री। अब एक चीज़ देखें कि जो एक्स कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट जो है वो भी नेगेटिव है। अब हमें मालूम है कि दोनों कंपोनेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखें कि ये एंगल इतना सेकंड क्वाड्रेंट तक आता है और जो आगे जो एंगल बनेगा वो थर्ड में बनेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 180 प्लस 5। तो ये इसे ऐड करेंगे 180 प्लस 41 221 इसका आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 9 में देखें, वो कहता है कि ए वेक्टर हमने दिया है और बी वेक्टर उसने दिया है। तो हमें मालूम करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और जो थर्ड है उसमें सी की वेक्टर की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि ये हमें पहले दिया जा चुका है। प्रॉब्लम नंबर 9 में देखें कि हम लेट करते हैं ये डी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के आ जाता है, ई वेक्टर जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के आ जाता है। और थर्ड कंडीशन ये है, इनमें से हमें वैल्यू जो वो एवेल्यूएट करनी है वो सी की है। तो ए वेक्टर ये आ गया है, बी वेक्टर ये आ गया है। अब जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ बी लेने के लिए जो इनकी डायरेक्शन है वो रोटेट करनी पड़ेगी 180 के थ्रू। मीन इनकी जो वैल्यूज़ की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही ये नेगेटिव बी की वैल्यू आ गई है। अब डी वेक्टर देखें, सबसे पहले हमें जो मालूम करना है कि ए प्लस बी, मीन ये ए की वैल्यू आ गई है और ये बी की वैल्यू आ गई है। अब इनमें हमने क्या करना है कि आई की वैल्यू आई के साथ ऐड करें, जे की वैल्यू जे के साथ और के की वैल्यू के साथ। तो इसका आंसर आएगा 5 मीटर आई माइनस 2 मीटर जे प्लस 5 मीटर के यूनिट वेक्टर। सो अब हमें सेकंड वेक्टर मालूम करना है ई, जो कि ए नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर नेगेटिव बी वेक्टर। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो हमें नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू ये मालूम है और ए वेक्टर ये है। सो इस वेक्टर को इसके साथ ऐड कर दें। तो जब ऐड करेंगे तो एक्स कंपोनेंट पे जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करें, वो ऐड करेंगे वाई पे और जी पे। सो हमारा आंसर आएगा 5 मीटर आई माइनस 4 मीटर जे माइनस 3 मीटर के। अब थर्ड में देखें कि हमें उसने कहा था ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम सी को इस साइड पे ले आए हैं तो नेगेटिव बन गया है और ये आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो सी वेक्टर किसके बराबर आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमें बी वेक्टर की वैल्यू भी मालूम है, माइनस ये ए वेक्टर आ गया है। सो सिंपली इनकी जो साइन है वो चेंज कर दें और आई वेक्टर के साथ जो वैल्यू है वो जमा करें, जे वेक्टर के साथ जो वैल्यू है वो जमा करें और के वेक्टर के अलॉन्ग जमा करें। तो सी वेक्टर जो है वो इसके बराबर आ जाएगा।
प्रॉब्लम नंबर 10 में देखें, वो कहता है कि आर जो है वो इन दो वेक्टर का सम है, सी और डी, जो कि हमें ये गिवन है इनकी वैल्यू, कि हमें मालूम करना है कि आर की एक्स कंपोनेंट पे वैल्यू, वाई कंपोनेंट पे वैल्यू और जी कंपोनेंट पे वैल्यू। देखिए हमें गिवन डेटा से वैल्यू जो है वो सी एक्स जो है वो आई यूनिट वेक्टर के बराबर आएगी, मतलब 7.4 आई, और माइनस सी वाई जो है वो जे यूनिट वेक्टर के आएगी बराबर, तो वो आ जाएगी 3.8। इसी तरह डी वेक्टर आ गया है। अब हमें उसने कहा है कि आर जो है वो सी प्लस डी, मतलब इन दो का सम है, तो हम इन्हें सम करेंगे। हमें पता है कि आई की वैल्यू आई के साथ जमा होंगी, जे की वैल्यू जे के साथ जमा होंगी, तो इनका आंसर आएगा 11.8 आई माइनस 5.8 जे माइनस 2.8 के यूनिट वेक्टर। तो हम ये जानते हैं कि आई जो है वो आर एक्स के इक्वल आ जाएगा और उसके साथ उसके यूनिट आ जाएंगे। तो जे जो है वो आर वाई के आ जाएगा और आर जी। प्रॉब्लम नंबर 11 में देखें, वो कहता है कि ए प्लस बी की जो सम है वो मालूम करें, जबकि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, बी में कहता है कि उसकी मैग्नीट्यूड, और सी में कहता है कि ए प्लस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो मालूम करें। अब देखिए हमें ए वेक्टर भी मालूम है, बी वेक्टर भी मालूम है, तो हम सी वेक्टर कैसे मालूम करेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर की वैल्यू आ गई है जमा बी वेक्टर की वैल्यू आ गई है। सो सी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? 4 माइनस 30 माइनस 9 के, और 3 प्लस 7 10 मीटर जे के। तो हमें मालूम है सी वेक्टर की अगर हमें मैग्नीट्यूड मालूम करनी होगी जो कि बी पार्ट है, सो उसके लिए हम एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग डिस्टेंस का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट के लॉन्ग डिस्टेंस का स्क्वायर और उनका होल अंडर रूट, तो इसका आंसर आएगा 13.45 मीटर। अब हमें थर्ड पार्ट में इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। हम जानते हैं कि फाई एंगल जो है वो वाई ओवर एक्स के बराबर होता है, तो वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू ये आ गई है। अब आप एक और चीज़ देखें कि एक्स जो है वो नेगेटिव है, वाई जो है वो पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो हम इसे सिंपली नेगेटिव कर देंगे, तो ये थीटा आएगा 131.99। प्रॉब्लम नंबर 12 में देखें, वो कहता है कि कार जो है वो पहले 50 किलोमीटर ईस्ट की जानिब गई है, फिर 30 किलोमीटर नॉर्थ की जानिब गई है, फिर उसने डायरेक्शन, यहाँ से एक चीज़ समझने की है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब उसने नॉर्थ की तरफ से ईस्ट की जानिब जो एंगल लिया है वो 30 है। एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। ज़रा ये ग्राफ देखें कि उसने पहले, ये ग्राफ देखें इधर से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबसे पहले उसने जो 50 किलोमीटर है वो ईस्ट की जानिब किया, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, फिर उसने नॉर्थ की जानिब मतलब 30 किलोमीटर जो है वो वाई एक्सिस के अलांग, और उसने जो लास्ट डिस्टेंस किया है ना वो कहता है कि उसने नॉर्थ की जानिब यहाँ से उसने इस जानिब किया है, तो ये 30 डिग्री बनता है, तो नीचे से एंगल हम 90 में से माइनस 30 करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। अब 60 डिग्री के साथ हमें मैग्नीट्यूड दी गई है, उसके वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे, जैसा कि ए वेक्टर ये दिया गया है, बी वेक्टर ये दिया गया है, सी वेक्टर हमें मालूम करना है, तो हमें जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट जो है वो काज लेंगे और वाई कंपोनेंट के लिए साइन लेंगे मैग्नीट्यूड का, तो इनकी वैल्यू ये आ गई है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे मालूम होगा कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हम डी वेक्टर कंसिडर करते हैं, तो ए वेक्टर की वैल्यू आ गई है, बी वेक्टर की वैल्यू आ गई है, सी की आ गई है, तो हमें मालूम है कि एक्स आई के साथ आई जमा होगा, जे के साथ जे जमा होगा, तो इनकी वैल्यू आएगी 62.5 किलोमीटर आई प्लस 51.65 किलोमीटर जे। अब इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड के बाद थीटा में मालूम है कि वाई एक्सिस के अलांग और एक्स एक्सिस, सो ये थीटा आएगा 40 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों जो कंपोनेंट हैं वो पॉजिटिव हैं, डी के देखें ना, दोनों कंपोनेंट जो हैं वो पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हमें थीटा यही हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 13 में देखें, वो कहता है कि एक जो पर्सन है उसे इतना डिस्टेंस चाहिए इतने एंगल पे। अब हमें उसने डायरेक्शन कही है कि डायरेक्शन आपने इन्वॉल्व नहीं करनी है, तो सिंपली हम इन्हें स्केलर कंसिडर करेंगे, इनकी जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आएंगे और उन्हें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये हमें मैग्नीट्यूड दी गई है और ये एंगल दिया गया है, सो हम इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे, उन्हें कंसिडर करेंगे स्केलर, और स्केलर हम जानते हैं कि उन्हें सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, तो डिस्टेंस जो टोटल आएगा
वो आएगा 4.735 किलोमीटर। अब ये देखें प्रॉब्लम नंबर 14, वो कहता है कि आपने ये टोटल डिस्टेंस लिया है और उनके आप आगे देखें आपने जितना ये टोटल लिया है और आपने उसके जो पैचेस में किया है कि फ़र्स्ट पैच में ये डिस्टेंस कवर किया है, फिर सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। वो कहता है कि इनमें जो बी की वैल्यू है वो मालूम करें और सी की वैल्यू मालूम करें और मैग्नीट्यूड मालूम करें इस वेक्टर की, और उसके बाद जो एंगल है वो इस वेक्टर का मालूम करें एक्स एक्सिस के लंग। अब देखें कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो ये दिया गया है d1, ये दिया गया है मतलब ये एक्स एक्सिस के लंग है, ये y है मतलब ये आएगा 20i + 60j। तो ये d2 आया है हमारे पास, इसमें b की वैल्यू x पे है और d की वैल्यू ये देखें हमें y पे मालूम है। अगर हम जानते हैं कि तमाम x एक्सिस के जो सम है वो इसके बराबर आएंगे, तमाम y एक्सिस के सम जो हैं वो इसके बराबर आएंगे। सो अगर हमने ये जमा करें तो हम b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, अगर y कंपोनेंट ऐड करें तो हम c की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ देखें d1x ये आ गया है, d2x ये आ गया है, d3x ये आ गया है, d4। अब यहाँ से bi हमें मालूम करना है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव है यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये bx की वैल्यू जो है 80 मीटर आई यूनिट वेक्टर पे आ जाएगी। सिमिलरली y कंपोनेंट ऐड करें तो y कंपोनेंट जब ऐड करेंगे तो cy की वैल्यू आ जाएगी 110 मीटर j यूनिट वेक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड हमें मालूम करनी है तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी।